हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो है क्लास 7 के चैप्टर 8 जिसका नाम है विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन पे। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ आंसर्स लिखे हैं बट क्वेश्चंस मैं डिक्टेट करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल द मिसिंग वर्ड इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहले है हमारे फिलअप्स, जिसमें पहला है विंड इज़ डैश एयर। हम जानते हैं विंड किस तरह की एयर होती है, मूविंग एयर। winds are generated due to dash heating। किस तरह की हीटिंग से wind जनरेट होती है, uneven heating से। near the earth's surface dash air rises up whereas cool air comes down। हम जानते हैं हमारी जो अर्थ सरफेस है उसमें जो हॉट एयर होती है वो राइज अप करती है और कूल एयर नीचे मूव्स डाउन या कम्स डाउन। एयर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ डैश प्रेशर टू द रीजन ऑफ डैश प्रेशर। हम जानते हैं कि जो एयर होती है हमारी हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट टू मेथड्स टू फाइंड आउट विंड डायरेक्शन एट अ गिवन प्लेस। तो इस क्वेश्चन में हमें दो मेथड सजेस्ट करने हैं जिससे हमें किसी भी प्लेस की विंड डायरेक्शन हम पता लगा सकते हैं। तो इसका आंसर है बाय वॉचिंग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्राई लीव्स रिलीज्ड इन एयर। हम कैसे पता लगा सकते हैं, जब पेड़ के कोई सूखे पत्ते या पेड़ के पत्ते किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं तो उससे हमें पता चल जाएगा कि एयर किस तरफ की, हवा किस तरफ की। दूसरा बाय विंड वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट टू एक्सपीरियंसेस दैट मेड यू थिंक दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ब्रैकेट में अदर देन दोज गिवन इन द टेक्स्ट। यानी कि हमें टेक्स्ट के अलावा कुछ ऐसे अपने एक्सपीरियंस बताने हैं दो जिससे हमें ये पता चला हो कि जो हवा है वो हम पे या मतलब हवा प्रेशर को एक्सर्ट करती है। तो हमने कहाँ देखा है, जब हम बैलून में फूंक मारते हैं तो क्या होता है, बैलून में प्रेशर लगता है और वो क्या होता है धीरे धीरे एक्सपेंड होने लगता है, फैलने लगता है, फूल जाता है। तो पहला होगा ब्लोइंग एयर इन अ बैलून मेक इट एक्सपेंड। दूसरा है ब्लोइंग एयर कैन मूव कर्टेन्स ऑन डोर्स एंड विंडो। जब हवा चलती है तो क्या होता है, उसमें जो हमारे पर्दे हैं दरवाजे या खिड़कियों के वो क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू वॉन्ट टू बाय अ हाउस, वुड यू लाइक टू बाय अ हाउस हैविंग विंडोज बट नो वेंटिलेटर्स, एक्सप्लेन योर आंसर। आप घर खरीदना चाहते हो तो क्या आप इस तरह का घर खरीदोगे जिसमें खिड़कियां तो हैं बट उसमें वेंटिलेशन के लिए कुछ भी नहीं है। तो अब हमें इसका आंसर देना है। तो हम ऐसा घर नहीं खरीदेंगे क्योंकि वेंटिलेशन प्रोवाइड्स अ पाथ फ्रॉम वार्म एयर गो आउट ऑफ द रूम, दिस ऑल्सो हेल्प्स द रूम टू सर्वाइव हाई स्पीड विंड्स। क्योंकि वेंटिलेशन से क्या होता है, हम जानते हैं गर्म हवा क्या होती है, ऊपर उठती है। तो क्या होगा, अगर वेंटिलेशन होगा तो गर्म हवा बाहर चली जाएगी रूम के, जिससे हमारा रूम जो है सर्वाइव कर पाएगा हाई स्पीड विंड्स में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई होल्स आर मेड इन हैंगिंग बैनर एंड होर्डिंग्स। तो यानी कि जो हमारे बैनर और होर्डिंग्स हमने देखी होंगी रोड में कहीं पर लगी हुई, उसमें होल्स क्यों किए जाते हैं। ब्लोइंग एयर पासिस थ्रू द होल एंड दस द बैनर विद स्टैंड लेस प्रेशर। वो इसलिए किए जाते हैं क्योंकि जो ब्लोइंग एयर होती है, जो हवा चल रही है, वो जब उस बैनर से टकराएगी तो उन होल से वो आराम से पास हो जाएगी, तो वो बैनर उस प्रेशर को झेल पाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, हाउ विल यू हेल्प योर नेबर्स इन केस साइक्लोन अप्रोचेज योर विलेज या टाउन। आप अपने विलेज या टाउन में जब आपको अगर साइक्लोन स्ट्राइक करता है, साइक्लोन की कंडीशंस बनती हैं, तो आप अपने नेबर्स को कैसे हेल्प करोगे, कैसे अप्रोच करोगे। तो आप क्या क्या कर सकते हो। पहला आप कर सकते हो बाय वार्निंग एवरीवन अबाउट द कमिंग डेंजर। आप जो संकट या डेंजर खतरा आने वाला है उसके बारे में सबको वार्न करके। दूसरा सर्चिंग फॉर शेल्टर, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद कोई सुरक्षित जगह ढूंढोगे, शेल्टर ढूंढोगे। तीसरा क्या करोगे, कीपिंग स्टोरेज ऑफ वाटर एंड फूड। साइक्लोन आ रहा है तो फिर कई खाने पीने की चीज़ों की किल्लत हो जाती है, कमी हो जाती है, तो हमें फूड और वाटर का स्टोरेज करने को देखना चाहिए कि हमारे पास इनफ स्टोरेज हो वाटर एंड फूड का। फोर्थ इज सेटिंग अप फर्स्ट फैसिलिटी, यानी कि फ़र्स्ट एड की भी हमारे पास फैसिलिटी होनी चाहिए। सेवन्थ क्वेश्चन इज़ व्हाट प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड इन एडवांस टू डील विद द सिचुएशन क्रिएटेड बाय साइक्लोन। यानी कि हमें एडवांस में क्या क्या प्लानिंग करके रखनी चाहिए कि अगर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि साइक्लोन आ जाए और उससे हमें निपटना है तो हमें क्या क्या प्लानिंग करी होनी चाहिए एडवांस में।
पहला, सेटिंग अप साइक्लोन वार्निंग सिस्टम, यानी कि एक साइक्लोन वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, सेटअप होना चाहिए। दूसरा, सेटिंग अप साइक्लोन शेल्टर की भी तैयारी होनी चाहिए। वही सब चीज़ों को हम जब सेटअप पहले से होना चाहिए। सेटिंग अप फूड एंड वाटर स्टोरेज, सेटिंग अप फर्स्ट एड फैसिलिटीज़, ये जब पहले से एडवांस में होंगी तो उस टाइम पर एकदम से लोग आराम से उस जगह पर जाके शेल्टर ले सकते हैं और उन्हें उतनी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज अनलाइकली टू बी अफेक्टेड बाय अ साइक्लोन, इनमें से कौन सी जगह साइक्लोन से अफेक्ट होने के कम चांसेस है। इसमें ऑप्शन है चेन्नई, मंगलुरु, अमृतसर, पुरी। तो इसका आंसर है अमृतसर, क्योंकि वहाँ पर को जो है समुद्र वगैरह नहीं है, तो उसमें साइक्लोन आने के चांसेस कम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। इन विंटर द विंड्स फ्लो फ्रॉम द लैंड टू द ओशियन, इन समर द विंड्स फ्लो फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द ओशियन, अ साइक्लोन इज फॉर्म्ड बाय अ वेरी हाई प्रेशर सिस्टम विद very high speed winds revolving around it, the coastline of India is not vulnerable to cyclones। तो इसका आंसर है in winter the winds flow from the land to the ocean, यानी कि ठंडों में जो सर्दियों में जो हवा होती है वो लैंड से किस तरफ जाती है, ओशियन की तरफ जाती है। तो ये थे हमारे चैप्टर 8 के क्लास 7 के क्वेश्चन के आंसर के सॉल्यूशंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।